हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ डिनर रेसिपी फॉर वेट लॉस। ये बेसिकली हाई प्रोटीन वेजिटेबल कटलेट की रेसिपी है। सिंगल इस कटलेट में कैलोरीज हमें केवल 49.7 कैलोरीज मिल रही हैं। 50 कैलोरीज से भी कम है। और इस रेसिपी में हमें प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल रहा है, साथ ही साथ इसमें फाइबर भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम है। सो जो लोग आप डाइट को फॉलो कर रहे हैं वो भी इस रेसिपी को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इस रेसिपी को डिनर में ले सकते हैं या ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, या फिर इसे एज अ स्नैक्स के फॉर्म में भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस है ये रेसिपी, और इसे बनाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन हाई प्रोटीन वेजिटेबल कटलेट्स को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन वेजिटेबल कटलेट। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ सोयाबीन। मैंने आधा कप भरकर सोयाबीन लिया हुआ है और इसका वज़न 90 ग्राम है। अगर मैं आपको स्पून से बताऊँ तो ये जो है ये नियरली 10 स्पून के आसपास रहेगा। सोयाबीन को 2 से लेकर 3 बार हमें अच्छे से वॉश करना है। फिर इसमें सफिशिएंट पानी को ऐड करके करीब 10 घंटे के लिए हमें इसे सोक होने के लिए रहने देना है। 10 घंटे के बाद अगर आप देखेंगे ना, तो देखिए सोयाबीन जो है ये कुछ इस तरीके से फूल जाता है। सोयाबीन में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स मिलता है और क्वालिटी प्रोटीन रहता है फ्रेंड्स, वेजिटेरियन सोर्स में। और इसके साथ में सोयाबीन में कार्बोहाइड्रेट कम रहता है और फाइबर इसमें अच्छा रहता है। सो प्रोटीन्स के लिए आप सोयाबीन को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सोयाबीन जो है ये इस तरीके से फूल गया है और इसकी क्वांटिटी भी नियरली डबल हो जाती है। अभी हमें इसे एक बार अच्छे से वॉश कर लेना है। इसमें फिर पानी ऐड करना है। पानी इतना ही डालिएगा जिससे कि सोयाबीन जो है ये डिप हो जाए। थोड़ा सा नमक ऐड करना है और इसे हमें प्रेशर कुक करना है। इसे कम से कम हमें 6 से लेकर 7 सीटी आने तक प्रेशर कुक करना है। सोयाबीन जो है ये एकदम नरम कुक होना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए अगर आप ऐसे प्रेस करेंगे ना तो अच्छे से प्रेस हो जाना चाहिए। इस तरीके से हमें इसे कुक करना है, बिकॉज़ हम कटलेट बनाने वाले हैं। अब हमें करना क्या है कि इसका जो पानी है ये सेपरेट कर देना है और सोयाबीन को अलग कर देना है। इस सोयाबीन को अभी मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ऐड किया है और इसे हमें पीस लेना है। एकदम फाइन पेस्ट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दरदरा रहेगा तो भी चलेगा। पीसते वक्त थोड़ा सा पानी हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। मैंने नियरली 8 से लेकर 9 चम्मच के आसपास का पानी इसमें ऐड किया है और इसे मैंने कुछ इस तरीके से पीस लिया है। आप चाहें तो और भी इसे फाइन पेस्ट बना सकते हैं, बट पानी बहुत ज़्यादा ऐड मत करिएगा, नहीं तो कटलेट बनेंगे नहीं। अभी इस पेस्ट को मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र किया है। अभी हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। एक छोटा सा प्याज लिया था मैंने, उसको फाइनली चॉप कर लिया है, ये हमें ऐड करना है। स्पून से बोलूँ तो 3 चम्मच हमें प्याज ऐड करना है। 30 ग्राम है इसका वेट। साथ में 2 छोटा चम्मच मैंने इसमें टमाटर ऐड किया है। एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च या कैप्सिकम लिया था, उसे फाइनली चॉप करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें चाहें तो आप कैरेट भी ऐड कर सकते हैं, बट जैसे आप कैरेट ऐड करेंगे तो कार्ब थोड़ा बढ़ जाएगा। अब हम इसमें एक ऐसा मसाला ऐड करेंगे जो कि इस रेसिपी के लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि सोयाबीन जो रहते हैं ना उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है मुझे। इसलिए मैं इसमें ये मसाला ऐड कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने इसमें एक मुट्ठी भरकर धनिया का पत्ती ऐड किया है। पुदीना थोड़ी सी हमें ऐड करनी है अपने टेस्ट के हिसाब से। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार 1 या 2 ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा लहसुन ऐड करना है और इसे हमें फाइनली चॉप कर लेना है। इसे ज़रूर डालिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अभी जितना भी ये जो मसाला बना है ना, ये हमें इसमें ऐड करना है। नमक ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम अगर इसको बाइंड करने जाएंगे ना तो ये बनेगा नहीं। बाइंड करने के लिए मैं अभी इसमें ओट्स ऐड कर रही हूँ। ओट्स मैंने 1/4 कप का लिया हुआ है। 25 ग्राम्स का है ये। ओट्स का पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओट्स को आप इसमें डालिए और इसे मिक्स कर लीजिए। ओट्स जब आप इसमें ऐड करेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहेगा वो ओट्स पूरा उसको सोक कर लेगा, तो कटलेट बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी। साथ में नमक देख लीजिएगा, नमक बराबर है कि नहीं।
और आप रेड चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑरिगेनो सीजनिंग ऐड किया है, चाहिए तो आप इसमें कोरिएंडर पाउडर और हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस मिक्सचर से बेसिकली हम 10 हाई प्रोटीन कटलेट्स जो है ये ईज़िली बना सकते हैं। और आप चाहें तो इस मिक्सचर को 2 दिन तक फ्रिज में भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। सो फ्यूचर में जाकर जब भी आपको खाना हो तो तुरंत आपने थोड़ा सा मिक्सचर लिया और कटलेट बनाकर अपने डाइट में आप ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इन हाई प्रोटीन वेजिटेबल कटलेट को एज अ स्नैक्स के फॉर्म में मिड मॉर्निंग या फिर इवनिंग टाइम में आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिड मॉर्निंग या इवनिंग टाइम पे ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि 2 या 3 कटलेट इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। अभी यहाँ देखेंगे तो पैन जो है ये गरम हो गया है। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया है और पैन को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हमें इन वेजिटेबल कटलेट्स को पैन में ऐड करना है और दोनों साइड इसे हमें अच्छे से कुक करना है। इसे प्रॉपरली कुक करने में नियरली 8 से 9 मिनट का समय लगेगा फ्रेंड्स। इसे डीप फ्राई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखेंगे अगर आप तो मैंने तेल का इस्तेमाल सिर्फ पैन को ग्रीस करने के लिए किया है, ऊपर से मैंने इसमें तेल वगैरह ऐड नहीं किया है, कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप इसे इस तरीके से रोस्ट करेंगे ना तो भी ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। सो यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमारे हाई प्रोटीन वेजिटेबल कटलेट्स जो है ये बनकर रेडी हैं। सिंगल इस कटलेट में हमें कैलोरीज 49.7 कैलोरीज मिल रही हैं, प्रोटीन 3.7 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 3.3 ग्राम है फ्रेंड्स, काफ़ी कम है, फैट 2.26 ग्राम है और फाइबर 2.47 ग्राम्स मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो अपने वेट लॉस डाइट प्लान में डिनर के टाइम पे ऐसे 6 कटलेट आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप 6 कटलेट ले रहे हैं तो उस मोमेंट में कैलोरीज 298 कैलोरीज मिलेंगी, 300 कैलोरीज से भी कम है फ्रेंड्स। प्रोटीन की बात करूँ तो प्रोटीन 22.2 ग्राम से काफ़ी अच्छी मात्रा में हमें इसमें प्रोटीन्स मिल रहा है और कार्बोहाइड्रेट 19.8 ग्राम से 20 ग्राम से भी कम है फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट। सो लो कार्ब डाइट को फॉलो करते वक्त इस रेसिपी को आप अपने डाइट में ईजिली ऐड कर सकते हैं। साथ में अगर मैं बात करूँ फैट्स की तो फैट्स हमें 13.5 ग्राम्स मिलेगा और फाइबर 14.8 ग्राम्स मिल रहा है। इस रेसिपी में प्रोटीन और फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में है लेकिन कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट कम है। सो ये एक वेट लॉस के लिए बहुत बढ़िया रेसिपी है और फ्रेंड्स इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया रहता है। आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। जब भी आप मेरी इन रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो प्लीज़ अपने फीडबैक्स जो है ये मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा और उस रेसिपी की एक पिक्चर लेकर मुझसे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके हमें नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही उसे प्रेस करेंगे हमें ये पता चल जाएगा उस रेसिपी में कितनी कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं। इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।